हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर 7 ट्रायंगल्स के सभी एग्जांपल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। इन फिगर OA इक्वल्स टू OB, OA इक्वल्स टू OB एंड OD इक्वल्स टू OC एंड OD इक्वल्स टू OC। शो दैट ट्रायंगल AOD कॉन्करेंट टू ट्रायंगल BOC। AOD ये ट्रायंगल है नीचे वाला, BOC ऊपर वाला ट्रायंगल है। इन दोनों को केस 1 में हमें क्या करना है? कॉन्करेंट करना है। ठीक है, अब दो साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल है। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, तो हमें पता है साइड एंगल साइड होता है जिसमें दो ऐसा आते हैं आपके ना, और एक ट्रिपल एस होता है। अब देखिए ट्रिपल एस तो ये हमको गिवन ही नहीं है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है ना। अब साइड ये दो साइड्स हैं, बीच में एक एंगल है ना इन दोनों के। तो इन दोनों के अगर देखेंगे आप, ये एंगल आ रहा है और इन दोनों के बीच में ये एंगल आ रहा है। अब आप देखिए ये तो दो लाइन है और इंटरसेक्ट कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये वाला हमारा ऐसे आपका कॉन्करेंट प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं केस 1 की। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। पहले एक साइड लिख लीजिए OA इक्वल्स टू OB, ये हमको गिवन है। देन एंगल आ गया, एंगल AOD BOC के इक्वल होगा, BOC। एंड देन उसके बाद एक और आपका साइड OD इक्वल्स टू OC। ठीक है, फर्स्ट आपको गिवन था, लास्ट भी आपको गिवन था, एंड सेंटर वाला क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल BOC, है ना। एक ही सीरीज में लिखना पड़ेगा AOD एंड BOD, जहां पे AO इक्वल्स टू BO, OD इक्वल्स टू OC एंड AD इक्वल्स टू BC एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल O इक्वल्स टू एंगल O एंड एंगल D इक्वल्स टू एंगल C, है ना, बाय CPCD। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब केस 2 में क्या करना है? AD पैरेलल करना है BC के, है ना। अब ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये CB एक लाइन है ना, और AD भी क्या है? एक लाइन है। अब देखिए जो ये AB है, ये जो AB कनेक्ट हुई है, देखिए आप इसको अगर फर्दर एक्सटेंड करेंगे, है ना, तो ये देखिए क्या कर रही है? दो लाइंस में एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है ना। और आपको पता है कि CPCT से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? इक्वल है ना। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब आप देखिए कि दो लाइंस अगर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बना रही हैं दोनों, और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी, है ना। ये थ्योरम है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बाय CPCT DAO एंगल DAO इक्वल्स टू एंगल CBO, है ना। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये ट्रांसवर्सल के थ्रू कनेक्ट कर रही हैं दो लाइंस को, और ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बना रही हैं, तो वो लाइंस होंगी पैरेलल। तो ये थ्योरम हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ठीक है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस मेकिंग a pair of alternate interior angles equal, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है ना, देन द टू लाइंस, ये AD और CB के बारे में बात करी गई है, देन द टू लाइंस आर पैरेलल, है ना।
तो इस थ्योरम से आपकी ये दोनों लाइन क्या होंगी, देयरफॉर AD पैरेलल टू BC, है ना। इसमें हमने ये वाली थ्योरम यूज करी और इस थ्योरम से हमने बताया कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, और जो फर्स्ट केस था वो तो बहुत इजी था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AB इज अ लाइन सेगमेंट, जो AB है ये एक लाइन सेगमेंट है, एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखिए जो L है, ये L लाइन है, ये क्या है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर मीन्स ये क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है दोनों साइड, और बाइसेक्टर है मीन्स AB को बाइसेक्ट कर रही है टू इक्वल पार्ट्स में, मीन्स AC जो है ये AB का हाफ हो जाएगा, तो ये लाइन मतलब AC और CB इक्वल हो जाएंगे, है ना, बाइसेक्टर है ये L लाइन। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, अच्छा अब P पॉइंट देखिए यहाँ पे है, अब हमको क्या शो करना है, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B। A पॉइंट से जो इसका डिस्टेंस है वो हमको क्या शो करना है, और B पॉइंट से ये दोनों इक्वल है, मीन्स हमको शो करना है कि ये वाला और ये वाली लाइन ये दोनों इक्वल है, ये हमको शो करना है। अच्छा अब हमको जब शो करना होता है इट मीन्स हमको दो ट्रायंगल ढूंढना है। हमको एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है APC, और एक BCP, ये दो ट्रायंगल्स है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट कर दें तो इनकी सारी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, है ना, तब हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं। चलिए तो कैसे करेंगे, देखिए ये तो हमको गिवन है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। हमको ये भी दिया है कि ये परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री है, ठीक है। तो साइड एंगल फिर क्या आता है, साइड SAS आता है आपका, है ना, साइड एंगल साइड। तो साइड फिर एंगल, और ये साइड देखिए जो सेंटर में है, ये तो दोनों ट्रायंगल में है, मीन्स कॉमन होगी, है ना। एक ये और एक ये, ऐसे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ये देखिए BCCA और ये PP, है ना, ये इसके इक्वल है, ये दोनों 90 है, और ये PC क्या है, ये तो कॉमन है। तो ऐसे एस के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। अब देखिए हम कैसे इसको लिखेंगे, हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना। अब AC इक्वल्स टू BC, AC इक्वल्स टू BC, ये हमको क्या है, गिवन है। नाउ एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल BCP, ये भी गिवन है, और ईच 90 भी लिख सकते हैं हम, है ना। लास्ट में क्या बचा, CP इक्वल्स टू CP, ये क्या है, ये तो कॉमन ही है। देयरफॉर ट्रायंगल APC इज परपेंडिकुलर ट्रायंगल BPC, है ना। हमको एक ही सीरीज में लिखना पड़ेगा APC BPC बाय साइड एंगल साइड, है ना, कॉन्करेंस रूल। अगर देखिए अब क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों कॉन्करेंट है तो बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जो बाकी की तीन चीजें वो भी इक्वल हो जाएंगी। मींस अगर यहाँ पे दो साइड हैं तो तीसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी, एंड यहाँ पे एक एंगल है तो बाकी के जो दो एंगल बचे वो भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। एंगल A हो जाएगा एंगल B के इक्वल, एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल गिवन ही था, ये साइड इसके इक्वल थी, ये तो इसके इक्वल होगी, एंड बाकी की बची ये दोनों साइड्स, ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो बाय CPCT AP इक्वल्स टू BP, है ना। और यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था, है ना, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल 3 है, लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। तो AB और CD क्या है, दो पैरेलल लाइंस है, हम इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, AD का मिड पॉइंट है, इट मीन्स OA इक्वल्स टू OD, ठीक। शो दैट AOB कॉन्करेंट टू DOC, AOB मीन्स ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमको कॉन्करेंट करना है, ठीक है। एंड सेकंड केस में O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, अच्छा BC का भी मिड पॉइंट है O, हमको ये बताना है। तो देखिए इन दोनों को कॉन्करेंट कैसे, किस रूल से करेंगे हम देखते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल है
तो ऑल्टरनेटिव एंगल्स भी इक्वल होंगे, मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होगा, है ना, एंड ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, देन हमको ये साइड भी इक्वल दी है। एंड फिर एक चीज क्या होती है, ये हमारा हो सकता है एंगल एंगल साइड, या तो एंगल एंगल साइड कर सकते हो आप, हाँ ऐसा कर सकते हैं एंगल एंगल साइड। एंड एक और तरीका है, ये वर्टिकल अपोजिट है तो एंगल एंगल साइड आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास दो तरीके हैं, एंगल एंगल साइड भी कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और एंगल एंगल साइड भी आप कर सकते हैं, है ना। चलिए तो करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। ठीक है, एंगल एंगल आप लिख लीजिए, इस एंगल को लिख लेते हैं पहले ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू DCO, एंगल DCO, है ना। ना दूसरा एंगल आपका ये है BAO इक्वल्स टू ये वाला एंगल, तो आप CDO लिख सकते हैं, CDO। ठीक है, दो एंगल्स हो गए, देन उसकी साइड ये हमको गिवन है, ये दोनों हम ऐसे लिख सकते हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, है ना। देन लास्ट में आपका बचा साइड, तो OA ये तो गिवन ही है हमको, OA OD के इक्वल है, ये हमको गिवन है। Therefore triangle AOB is congruent to triangle AOB DOC by angle angle side कॉन्फ्रेंस रूल के थ्रू। ठीक है ना, यानी ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है, ब्रैकेट में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD है ना, AB पैरेलल टू CD एंड AD एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, AD एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। आप ऐसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, या क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आप गिवन लिख के ये भी लिख सकते हैं डिटेल जो क्वेश्चन में गिवन है ना। केस 1 हो गया सॉल्व। केस 2 में हमको क्या करना है, O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। अच्छा, अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है, CPCT से OB इक्वल्स टू OCB होगा, बाय CPCT OB इक्वल्स टू OCB होगा। अगर ये लाइन इसके इक्वल है तो ऑब्वियसली जीरो क्या हो जाएगा, O क्या हो जाएगा, देयरफॉर O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ CB, है ना। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। ABC ट्रायंगल है जिसमें AD जो है बाइसेक्टर है एंगल A का, मींस ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और ये परपेंडिकुलर भी है BC पे, मींस ये 90 डिग्री भी बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। शो दैट AB इक्वल्स टू AC, AB को AC के इक्वल्स प्रूफ करना है, एंड ABC इज आइसोसेलेस। अच्छा, अगर एंड ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस तो हो ही जाएगा, जब दो साइड इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ही है ना। अभी आप कैसे कर सकते हैं, देखिए दो ट्रायंगल हैं, ए आपको अगर ये साइड इसके इक्वल दिखाना तो आपको दो ट्रायंगल कॉन्करेंट करने पड़ेंगे, ADB। यहाँ देखिए एक ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है इस तरफ, CDDB एंड ये A। अब देखिए एंगल AD जो है वो बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ना। एक आपको ये दिया है 90 गिवन है, तो एंगल एंगल दो एंगल है, मींस आपकी कोई जो कॉन्करेंस रूल जो है उसमें दो एंगल होने चाहिए, तो एंगल साइड एंगल होता है और एंगल एंगल साइड होता है ना। अब देखिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल फिर साइड आपका ये दिया है, कोई हमको दिया ही नहीं है, तो हमको बस ये दिख रहा है कि AD, देखिए AD से कॉमन है, मींस एंगल के बाद साइड सेंटर में देन एंगल, तो एंगल ये आ गया, साइड ये आ गई, ये तो कॉमन ही है दोनों ट्रायंगल में, तो इक्वल होगी, देन एंगल साइड एंगल, फिर ये 90 डिग्री ये भी गिवन है। इजी क्वेश्चन है ये तो इसको कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ADB ADC। और ADB में अब देखिए आपको पता है
ये एंगल इसके इक्वल है, तो बी ए डी हम ऐसे लिख सकते हैं, बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। ठीक है, बिकॉज ब्रैकेट में गिवन भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि ए डी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, या जस्ट गिवन भी लिख सकते हैं। नाउ एंगल के बाद क्या है, साइड, आपकी साइड ए डी दोनों में कॉमन है तो इक्वल ही होगी, ऐसे लिख सकते हैं कॉमन। नाउ लास्ट में एंगल, ये परपेंडिकुलर है तो एंगल ए डी बी लिख सकते हैं आप, ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। इसमें चाहे गिवन लिख लीजिए या ऐसे लिख दिए ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए डी सी, है ना, सीरीज में लिखना पड़ेगा। बाय कॉन्करेंट रूल क्या लगा आपका, एंगल साइड एंगल, है ना। अब देखिए बाय सीपीसिटी, हम सीपीसिटी से कह सकते हैं अदर साइड्स भी इक्वल होंगी, सब सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू ए सी। एंड ऐसे भी लिख सकते हैं अगर ये इसके इक्वल है, एंड ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC. Triangle ABC है जिसमें AB equals to AC दिया है, AB equals to AC दिया है, and E and F क्या है, मिड पॉइंट है। AB का मिड पॉइंट है E, AC का मिड पॉइंट है F, है ना। तो चलिए इसको ऐसे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे करते हैं। हमको गिवन में क्या क्या दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं एक बार। हमको दिया है AB इक्वल्स टू AC, है ना, ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया है। अच्छा, और ई क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, मीन्स ये और ये इक्वल होंगे। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर मिड पॉइंट है तो देयरफॉर ए ई इक्वल्स टू ई बी होगा, है ना, ए ई इक्वल्स टू ई बी होगा। सेम एज अगर एफ ए सी का मिड पॉइंट है, एफ is the midpoint of AC, तो AF भी FC के इक्वल होगा, है ना, AF FC के इक्वल होगा। अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, और ये जो पूरी लाइन है मतलब AB है वो इसके भी इक्वल है, तो मीन्स ये चारों पॉइंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि AE इक्वल्स टू EB, therefore AE equals to AB, ये इक्वल है AF और FC के भी, है ना, क्योंकि AB और AC भी तो इक्वल है, इसलिए हम इन चारों को इक्वल बोल सकते हैं दूसरे के, है ना। अच्छा, तो ये साइड इस साइड के भी इक्वल होगी AE, है ना। और क्या दिया है, अब देखिए अगर आपको प्रूफ करना है कि BF और CE, है ना, ये दोनों साइड्स प्रूफ करनी, तो एक ऐसे दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जहां पे दोनों लाइंस भी आए और जो क्वेश्चन में गिवन है वो भी आए। तो एक ऐसा ट्रायंगल, तो देखिए ऐसा बन रहा है, ये ए बी, ये एफ पॉइंट है, ये देखिए एक ट्रायंगल ऐसा बन गया ए बी, ये पूरी बड़ी लाइन, और ये एफ लाइन, ये हमको प्रूफ करना है। एक ट्रायंगल ये बन गया कुछ यूं, सी, ये ई और ये ए, है ना, जहां पे हमको ए बी ए सी के इक्वल गिवन ही है क्वेश्चन में। उसके बाद एंगल ए देखिए इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन ही हो गया, है ना। और दूसरा जो ए एफ है, ये ए एफ है, वो ए ई के इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में दिया गिवन ही है। तो साइड एंगल साइड बन गया, ये तो साइड एंगल साइड। तो इस कॉन्करेंस रूल से हम इस दोनों ट्रायंगल क्या कर सकते हैं, कॉन्करेंट कर सकते हैं। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है तो इनकी ये साइड्स भी इक्वल होंगी ना, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सीपीसिटी से। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल
ACE, है ना, ACE। क्या क्या गिवन है देखिए, AB इक्वल्स टू AC, ये गिवन है। देन एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, ये कॉमन हो गया। देन साइड आपकी आप बची AF इक्वल्स टू AE, है ना, ये भी आपका गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABF इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ACE। हमको सीरीज में लिखना पड़ेगा ABF ACE, है ना, बाय क्या रूल लगा इसमें, साइड एंगल साइड कॉन्करेंस रूल, ठीक है। और अगर ये दोनों कॉन्करेंट है तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि इसके जो साइड्स दे देखिए ABF इक्वल टू CE, है ना, हमको यही करना, प्रूफ करना था, BF इक्वल्स टू CE, यही प्रूफ करना था। हो गया, इजी था क्वेश्चन, है ना। बस आपको वो ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने की, हमको कौन से दो ट्रायंगल कॉन्करेंट कर रहे हैं, हमको वो ट्रायंगल करना है जो हमको प्रूफ करना है, उन ट्रायंगल में वो दोनों आए, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन में गिवन है वो पार्ट्स भी, जैसे आपका AB इक्वल्स टू AC था, है ना, तो वो ट्रायंगल ढूंढना है। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल्स टू AC, ये AB इक्वल्स टू AC है, ठीक है, एंड D एंड E आर पॉइंट्स ऑन BC में एक D और E पॉइंट है, सच दैट BE इक्वल्स टू CD। अच्छा, BE ये जो डिस्टेंस है BE ये इक्वल है इस डिस्टेंस के CD के, शो दैट AD इक्वल्स टू AE। अच्छा, ये हमको ये AD और AE इक्वल करना है। अब हमको ऐसे दो ट्रायंगल लेने होंगे जिनमें AD और AE आए। तो देखिए ये बीच वाला ट्रायंगल लेंगे तो इसमें तो यही आ गया, तो कॉन्करेंट कैसे होगा। तो एक ट्रायंगल देखिए आपको दिख रहा होगा ABD, ये ट्रायंगल। अब इसमें देखिए ABB आ गया हमको, जो कि गिवन दिया है। और एक ट्रायंगल देखिए एक ACE, है ना, ये वाला ट्रायंगल इतना शेड वाला, ये इक्वल हो जाएगा। और ये अगर कॉन्करेंट हो गए तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। हमको यही प्रूफ करना है, तो हमको ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, है ना, एक ये ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जहां पे अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मींस एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिला देखिए, साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया कनेक्टेड। अब साइड एंगल साइड होता है, आपको पता है कॉन्करेंस रूल। अब जहां पे साइड एंगल के बाद क्या साइड है इस ट्रायंगल में, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ना, तो ये BD आया, और इस ट्रायंगल में क्या आया, CE आया। अगर ये दोनों प्रूफ हो जाए कि BD इक्वल्स टू CE है, ये है, तो हम ये दोनों ट्रायंगल क्या कर सकते हैं, कॉन्करेंट कर सकते हैं। अब देखिए, पर हमको क्वेश्चन में और क्या गिवन है, हमको दिया है BE। अब फर्ज कीजिए ये BE और ये CD इक्वल है ना। मान लीजिए ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों 10 होंगे तभी तो इक्वल होंगे, ये भी 10 ये भी 10। देखिए हमको दिया है BE इक्वल्स टू CD, ये यहाँ से D पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये दोनों 10-10 हैं तभी इक्वल है। अब देखिए इक्वल चीज से हम कोई इक्वल चीज माइनस करें तो तब भी इक्वल ही रहती है इक्वेशन, है ना, हमने यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा था। अब मान लीजिए कि जो DE डिस्टेंस है, ये आपको डिस्टेंस दिख रही है, ये मान लीजिए 7 है, ठीक है, मान लीजिए 7 है। तो अगर आप किसी दो इक्वल चीज में से कोई इक्वल चीज माइनस कर दें तो इक्वल रहती है इक्वेशन। तो 10 में से मान लीजिए 10 था, इसमें से हम ये माइनस करें, BD कितना है, पूरा 10 है, इसमें से हम ये चीज माइनस करें सिर्फ -7, CD आपका पूरा 10 है ना, CD कितना है, 10 है। इस 10 में से, ये पूरा CD में से हम DE माइनस कर दें 7 को, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 7 माइनस किया, यहाँ पर भी 7 माइनस किया, इक्वल चीज माइनस करी, तो देखिए ये भी 3 आया, ये भी 3 आया, इक्वल ही रहा। इट मीन्स BE में से DE माइनस कर दिया तो BD बचा, है ना, यहाँ पे क्या बचा, BE ये माइनस करके BD, और CD में से जब हमने DE माइनस करा तो हमको सिर्फ इतना बचा, क्या मिला, EC। अब देखिए हमको ये इक्वल करना था, ये BD और C, अगर ये इक्वल हो गया ऐसे जिसमें से DE माइनस करके, तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए तो AD और AE जो हमको प्रूफ करना है वो भी कॉन्करेंट हो जाए, मतलब इक्वल हो जाएगा, है ना।
तो इसको क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, देखिए पहले हम लिखेंगे हमको गिवन क्या क्या है। गिवन है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, आइसोसेलेस है, जहां पे वेयर AB इक्वल्स टू AC हमको गिवन है ना, और DE ऐसे पॉइंट है कि BE इक्वल्स टू CD है, हमको ये गिवन है। और हमको हमको प्रूफ क्या करना है कि AD जो है वो AE के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ करते हैं। पहले हम ये ले लेते हैं कि BE इक्वल्स टू CD, है ना, BE इक्वल्स टू CD। अगर हम BE में से DE माइनस करें, है ना, दो इक्वल चीजों में से कोई एक इक्वल चीज माइनस कर देते हैं, BE में से हम DE माइनस करते हैं यहाँ पे, और इस तरफ भी माइनस करना पड़ेगा, CD में से भी DE माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए हमने किया था 10 में से 7 गए, 3 बचा, तो ये BD बचा, इन दोनों को माइनस करके। सेम है, CD में से अगर DE माइनस करेंगे तो सिर्फ इतना बचेगा, है ना, EC। इसको इक्वेशन 1 आप मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल AEC। देखिए क्या क्या हो सकता है, AB इक्वल्स टू AC, है ना, ये हो सकता है क्योंकि हमको गिवन ही है। साइड एंगल, देन आपका एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ये भी हो गया। क्यों, आप इसे लिख सकते हैं एंगल ऑपोजिट्स टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स की जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। थर्ड चीज क्या है आपका, जो हमने प्रूफ किया, BD इक्वल्स टू AC, है ना, साइड ये हो गई इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, साइड एंगल, देन ये साइड BD इक्वल्स टू, यहां पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल AEC, है ना। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए तो बाय CP/CT आप कह सकते हैं जो हमको प्रूफ करना था, AD इक्वल्स टू AE, है ना, हो गया क्वेश्चन, ठीक है, इजी था। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसी इक्वल चीजों में अगर हम कोई इक्वल चीज माइनस कर दें तभी भी वो क्या रहती है, इक्वल ही रहती है। तो हमने इस एक्सियम से, है ना, जो यूक्लिड ज्योमेट्री की एक्सियम थी उससे हमने यूज करके हमने दो लाइंस को BD को EC के इक्वल कर दिया एंड इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्करेंट कर दिया, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AB is a line segment. AB is a line segment. P and Q are points on opposite sides of AB. अच्छा, AB के अपोजिट एक ये P है और एक Q हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्ट पॉइंट हो गए, सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A and B। अच्छा, P A से और B से इक्विडिस्टेंस है, मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल, और Q के साथ भी ऐसी है तो AQ और BQ भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। शो दैट द लाइन PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स AB पे जो ये एंगल बनाएंगे ये 90 डिग्री होना चाहिए, एंड बाइसेक्टर ऑफ AB, और ये दोनों लाइंस भी इक्वल होनी चाहिए, AC इक्वल्स टू BC, ठीक है। अब AC और BC को इक्वल करना है तो हमको ऐसे ट्रायंगल ढूंढने पड़ेंगे जिनमें ये दोनों लाइंस आती हैं। तो देखिए हमको ये ट्रायंगल दिख रहा है APC और BPC, ठीक है। ये ट्रायंगल अगर दोनों कॉन्करेंट हो जाएंगे तो हमारा AC और BC CPCT से इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए आपको दो साइड्स इक्वल हैं, ये CP जो है कॉमन है तो दो साइड तो आ गई। अब हमारा होता है साइड एंगल साइड या ट्रिपल S होता है। अब देखिए इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल ये है, पर हमको गिवन नहीं है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो साइड एंगल साइड तो लगेगा नहीं। ट्रिपल S, ये दो साइड्स हो गई, तीसरी साइड भी हमारी ये जो AC है ये तो हमको प्रूफ ही करना है, तो इसके थ्रू भी नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को ट्रायंगल को कॉन्करेंट करने के लिए हमें एक पहले या तो ये एंगल इसके इक्वल करना पड़ेगा, है ना,
तो इन दोनों एंगल को इक्वल करने के लिए अगर हमको साइड एंगल साइड लगाना है, इन दोनों एंगल को इक्वल करना है, तो हम देखिए एक ये बड़ा ट्रायंगल भी ले सकते हैं, ए पी क्यू और बी पी क्यू। ये दो बड़े ट्रायंगल में देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल और एक कॉमन पी क्यू, तो तीन साइड हो गई। तो ट्रिपल एस से ये दो ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दो बड़े ट्रायंगल इक्वल हो गए, ए पी क्यू और बी पी क्यू, जो कि हो रहे हैं ट्रिपल एस से, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो फिर हम छोटे ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्करेंट हो जाएंगे। ये दोनों कॉन्करेंट हो गए तो AC और BC ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे एंड करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे और ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा ऐसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। ऐसा करते हैं, पहले दो बड़े एंगल ले लेते हैं क्योंकि उसी से हमारे छोटे एंगल कॉन्करेंट हो पाएंगे। तो ऐसा लिखते हैं कि पहले गिवन लिख लेते हैं, हमको क्या क्या है। गिवन लिख लेते हैं AB इज अ लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, ठीक है, जहां पे AP इक्वल्स टू BP है और AQ इक्वल्स टू BQ है। ये हमको गिवन है, ठीक है ना, यही चीज गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि PQ जो है परपेंडिकुलर है आपका AB पर, और PQ क्या है, बाइसेक्टर भी है साथ ही साथ, मीन्स AC इक्वल्स टू BC भी हमको ये करना है। ये दो चीज हमको करनी है, ठीक है। चलिए अब प्रूफ चलते हैं, प्रूफ करते हैं कि पहले लेते हैं हम इन ट्रायंगल APQ, है ना, APQ एंड ट्रायंगल BPQ। अब आप देखिए APQ ट्रायंगल अगर आप ऐसे लेते हैं, थोड़े बड़े ट्रायंगल बनेंगे ऐसे, और ये भी ऐसे थोड़ा एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा। ये पॉइंट हो गए ऊपर के PP, ये A और B ले लीजिए, इसको Q ले लीजिए। अब आपको दिया AP इसके इक्वल है, AQ BQ के इक्वल है, और ये तो कॉमन ही है, तो साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्करेंट हो जाएंगे इजीली। तो AP इक्वल्स टू BP एंड AQ इक्वल्स टू BQ एंड PQ इक्वल्स टू PQ। ये तो कॉमन ही है, तो आप इसको कॉमन लिख लीजिए। ये दोनों आपके क्या हो गए, गिवन हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल APQ इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल BPQ, है ना, बाय साइड साइड साइड, है ना। ट्रिपल एस कॉन्करेंस से दोनों कॉन्करेंट हो गए, तो हमारा ये जो एंगल है वो इस एंगल के भी इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बाय CPCT एंगल APQ इक्वल्स टू BPQ, है ना। हम इसको 1 कह देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं छोटे छोटे, APC और BPC को, है ना। इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC, ठीक है। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या क्या दिख रहा है, एक AP इक्वल्स है BP के, है ना, ये तो क्वेश्चन में हमको गिवन ही है। दूसरी चीज अभी हमने इक्वेशन 1 से निकाली, APQ इक्वल्स टू एंगल BPQ फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका गिवन ही है ना। तीसरी चीज बची PC, ये दोनों ट्रायंगल में है, तो PC इक्वल्स टू PC, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। देयरफॉर आपके ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल APC इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल BPC, है ना। एक ही सीरीज में लिखना पड़ेगा। कैसे हो गए ये, साइड एंगल साइड एंगल साइड आपका कॉन्करेंस रूल लग गया। अब देखिए अगर ये लग गया, इसका मतलब क्या है, सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल, तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं बाय CPCT
AC इक्वल्स टू BC। अब ये हमारा बाइसेक्टर तो बन गया, इससे हमारा क्या प्रूफ हो गया, एक चीज प्रूफ हो गई। दूसरी चीज क्या होगी, देखिए हमको ये परपेंडिकुलर करना है, PQ लाइन क्या करनी है, परपेंडिकुलर, मींस AB पे परपेंडिकुलर कैसे होगा, अगर ये 90 डिग्री बनाएगा। तो देखिए दूसरी चीज क्या हो गई, ACP, एंगल ACP आप कह सकते हैं ACP और BCP भी इक्वल है, करॉस्पॉन्डिंग हो गए ना, BCP, एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल BPC, ACP और BCP, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है। अब आप देखिए जो AB है, ये AB है, ठीक है ना, ये एक लाइन है, PC को आप मान लीजिए एक रे है ना। अब आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे है, तो ये क्या बना रही है, एडजेसेंट एंगल्स, और लाइन के साथ क्या बना रही है, इक्वल है, तो लीनियर पेयर एक्सियम भी लग जाएगा, मींस इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री, और ये दोनों एंगल इक्वल है मींस अगर हम इसको x बोलेंगे तो ये भी x होगा, है ना। अब हम इन दोनों एंगल को ऐड करके इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं लीनियर पेयर एक्सियम के थ्रू, है ना। तो चलिए यहां पे करते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, AB इज अ लाइन सेगमेंट, है ना, वेयर PC act as a ray, so therefore angle ACP plus angle BCP equals to 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम, है ना। और ACP और BCP क्या है, इक्वल है, तो लेट हम ऐसे लिख लेते हैं, लेट एज्यूम एंगल ACP एंड एंगल BCP x, तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, ये ऐड होंगे तो 2x हो जाएंगे, है ना, और ये 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा x क्या आया, 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया, मीन्स ये क्या है, परपेंडिकुलर है, देयरफॉर दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपके, ACP भी आपका 90 हो जाएगा एंड BCP भी आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर ये दोनों 90 हो गए तो देयरफॉर PQ इज परपेंडिकुलर ऑन AB, हमको यही प्रूफ करना था, इजीली प्रूफ हो गया, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ना ये, चलिए आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस L एंड M, तो P पॉइंट जो है L और M लाइन से इक्विडिस्टेंस में, मींस BP इक्वल्स है PC के, ठीक है, एंड इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, ये दोनों लाइन का इंटरसेक्ट कर रही है, A पे कर रही है, शो दैट द लाइन AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, तो जो AP है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बिटवीन देम, मींस ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। अब ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है, मींस हमको दो ट्रायंगल जो है वो दोनों कॉन्करेंट करने पड़ेंगे, ये ऊपर वाला ABP जो ट्रायंगल है और ACP ये ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्करेंट कर देंगे तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो एंगल B है वो 90 डिग्री है, एंगल C है 90 डिग्री है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो देखिए क्या लग सकता है, नहीं साइड एंगल लग सकता है, साइड एंगल साइड लग सकता है। अब AC और AB इक्वल दिया है, ये तो हमको गिवन है ही नहीं, है ना, तो हम इसमें दूसरा RHS अगर 90 है तो R भी आएगा कहीं, तो देखिए R ये हो गया, H क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज AP, और इसका भी हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AP, ये तो दो सेम हो गया, इक्वल है। देन उसके बाद क्या चाहिए हमको, एक साइड चाहिए, चाहे कोई सी भी साइड हो ट्रायंगल की, तो हमको तो क्वेश्चन में BP ये साइड है और PC ये इक्वल है, तो RHS से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे, और अगर ये कॉन्करेंट है तो करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है ये तो देखिए ऐसे करेंगे हम सॉल्व इसको, पहले लिख लेंगे गिवन क्या क्या है, गिवन में हमको दिया है BP इक्वल्स टू PC एंड एंगल B
इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमको टू प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है जो एंगल है इनके बीच में, दोनों लाइंस के एल और एम के, ये इक्वल हैं। तो बी ए पी ऐसे लिख सकते हैं हम, बी ए पी इक्वल्स टू सी ए पी। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। हमने दो ट्रायंगल को कॉन्करेंट करना है, वही ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल बी ए पी एंड सी ए पी, देखिए आर एच एस से करना है, पहले आर ले लेते हैं। तो इसमें एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ईच 90। अब एच क्या होगा, इस बी का अपोजिट, इस सी का अपोजिट AP इक्वल्स टू AP। ये तो दोनों ट्रायंगल में है, तो ये तो कॉमन ही हो गया। लास्ट में बची साइड, तो BP और PC आपको गिवन है, ये हो गया गिवन। तो RHS रूल से क्या हो जाएगा, ये BAP कॉन्करेंट हो जाएगा ट्रायंगल CAP के, एक ही सीरीज में लिखेंगे बाय RHS कॉन्करेंस रूल, है ना। देयरफॉर बाय CPCT से क्या लिख सकते हैं हम कि CAP, तो BAP लिख लीजिए, BAP एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल CAP। ये हमको प्रूफ करना था, है ना, इसी क्वेश्चन था। आपने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिए थे, देखिए एक आपका ट्रायंगल ये था ABP और एक ट्रायंगल आपका ये था CAP, ठीक है, जिसमें ये दो साइड्स इक्वल थी, ये 90-90 और AP इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, दोनों ट्रायंगल में। तो RHS लग गया इन दोनों में, ट्रायंगल्स में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आई थिंक सारे क्वेश्चन समझ आएंगे, सभी इजी थे। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है एंड ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।